नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, राजस्थान पर लगातार एक कमजोर पश्चिमी व प्री मानसून की गतिविधियों का दौर जारी है और उसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों पर दोपहर बाद मौसम में बदलाव और बीते 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों पर तेज आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसमी सिस्टम किस प्रकार से बने रहेंगे, आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों मानसून की गतिविधियों को लेकर आपको अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश के कुछ उत्तरी पूर्वी भागों पर देखने को मिला, जिसके प्रभाव से उत्तरी पूर्वी सिकाउटी अंचल से लेकर जयपुर व भरतपुर संभाग तक के कई भागों पर हल्की से मध्यम में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां तो कुछ एक भागों पर तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। वहीं प्री मानसून के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां भी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज की गई हैं। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश की गतिविधियों को लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान सिकाउटी अंचल के क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, आसपास के जयपुर शहर से लेकर आसपास के अलवर, डीग, भरतपुर, कुछ एक दौसा तक के भागों पर मौसम में बदलाव हुआ और दोपहर बाद कई भागों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी की गतिविधियां तेज हवाओं के झोंके के साथ दिखने को मिली है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, आसपास के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान मौसम बदला और लगातार अरब सागर क्षेत्रों से आ रही नमी वाली हवाओं के प्रभाव से प्री मानसून की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर देखने को मिली है। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की और बात करूं किसान में तो जोधपुर से लेकर आसपास के बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, बाड़मेर, बालोतरा तक के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान भी तेज सतही हवाओं के प्रभाव से धूलभरी आंधियों की गतिविधियां देखने को मिली और कई भागों पर दोपहर बाद हल्का मौसम ठंडा देखा गया है। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो प्रदेश पर अभी भी प्री मानसून की गतिविधियों का कमजोर प्रभाव देखने को मिल सकता है और आगामी 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर आसपास के मध्य राजस्थान के अजमेर, कोटा संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर व पाली संभाग के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान पर अभी भी लगातार तेज सतही हवाओं की पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से लगातार धूलभरी हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से किसान भाइयों, मौसम विभाग ने भी 16 जून को लेकर कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरी पूर्वी राजस्थान के गंगानगर, श्री हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर तापमान की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर मध्य राजस्थान, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, टोंक, आसपास के डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा तक के क्षेत्रों पर मेघगर्जन व कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों को देखते हुए अलर्ट देखने को मिल सकता है। जोधपुर व बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर अभी भी तेज आंधियों की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और आगामी 48 घंटों के दौरान ये गतिविधियां यथावत बने रहने की संभावना नजर आ रही है। किसान भाइयों, फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे, ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से बनी रह सकती है, किन जिलों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी और किन जिलों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ तापमान की बढ़ोतरी नजर आएगी। इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। सबसे पहले बात करूं किसान भाइयों दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले को लेकर, तो उदयपुर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से दोपहर बाद काफी मजबूत पश्चिमी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और उसके प्रभाव से दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आएगी। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाइयों, राजसमंद के क्षेत्रों पर भी फिलहाल प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव मजबूत नजर आ रहा है और उसके प्रभाव से आगामी 16 जून को दोपहर बाद मौसम बदलेगा और कई क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम खंड बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चित्तौड़ जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है और दोपहर बाद 16 जून को भी कई क्षेत्रों पर मजबूत खंड बारिश की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। आज दोपहर बाद भी कई भागों पर मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर आसपास के कोटा संभाग के क्षेत्र पर दोपहर बाद बादलों के पैच नजर आ सकते हैं, जिसके प्रभाव से कई भागों पर तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्की मध्यम बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। तो वहीं 16 जून को भी दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव लगातार जारी है और उसके बाद दोपहर बाद कई भागों पर मौसम में बदलता है और उसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा।
बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोटा हड़ौती संभाग के क्षेत्रों की और बात करूं किसान में तो कोटा हड़ौती संभाग के क्षेत्रों पर लगातार मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव पहुंच रहा है और लगातार अरब सागरीय क्षेत्रों से नमी वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से बादलों की पैच बनती हुई देखने को मिल रही है और उसके प्रभाव से दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। 12 क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान 16 जून को दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है और उसके प्रभाव से हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। तो वहीं बूंदी क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से हल्की छितराई बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल सकता है। झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी गतिविधियां देखने को मिली है और फिलहाल आंकलन से बात करें कि सरमाइयों तो मानसून की गतिविधियों के आने से पहले प्री मानसून की दौर झालावाड़ के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा के क्षेत्रों को लेकर बात करूं कि सरमाइयों उससे पहले मानसून की अपडेट आपको सभी को दे दूं। मानसून की गतिविधियां बीते 72 घंटों के दौरान यथावत बनी हुई है और मुख्य रूप से मौसम विशेषज्ञों की माने कि सरमाइयों तो आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियों में थोड़ी बहुत इजाफा देखने को मिल सकता है। जो कमजोर पड़ा हुआ मानसून की गतिविधियां हैं वह आगामी 72 घंटों के दौरान थोड़ी और तेज देखने को मिल सकती है और उसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत की तरफ से जो मानसून की गतिविधियां हैं वह लगातार आगे की ओर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और मुख्य रूप से फिलहाल मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत पर काफी मजबूत बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ी हुई हैं और उसके प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर नजर आ रही हैं। राजस्थान के मुख्य रूप से मानसून की गतिविधियों को लेकर बात करूं कि समय तो राजस्थान के क्षेत्रों पर 20 से 25 जून के मध्य मानसून की गतिविधियों की दस्तक होने की संभावना देखने को मिलेगी। अब बात करें किसान भाइयों एक एक जिले के मौसमी गतिविधियों को लेकर तो भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा। मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां 16 जून को जारी रहेंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की छितराई बूंदाबांदी दोपहर बाद नजर आ सकती है। मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा और दोपहर बाद तेज आंधियों के साथ हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। नागौर के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान सतही हवाओं की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तेज धूल भरी आंधियों की गतिविधियां नजर आएंगी और कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी दोपहर बाद नजर आ सकती है। अजमेर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की छितराई बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं के झोंके नजर आने की संभावना बनी हुई है। वहीं टोंक के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से दोपहर बाद मौसम ठंडा व सुहावना हो जाएगा। मुख्य रूप से जयपुर संभाग को लेकर बात करूं कि समय तो जयपुर राजधानी के आसपास के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून दोनों की प्रभाव देखने को मिल रहा है और उसके प्रभाव से जयपुर व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा। कई भागों पर दोपहर बाद मौसम ठंडा होगा और तेज हवाओं के झोंकों के साथ आंधी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जयपुर पर भी नजर आएगी। अलवर के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद नजर आ सकती हैं। दौसा के क्षेत्रों पर भी तेज हवाओं के झोंके के साथ दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम ठंडे के साथ नजर आ सकती है। सीकर झुंझुनू के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव नजर आएगा। हालांकि मौसम अधिकांश समय शुष्क रह सकता है। कुछ एक क्षेत्रों पर दोपहर बाद मौसम बदलेगा और तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रह सकता है। हालांकि अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर शाम होते होते छितराई मौसम में बदलाव की गतिविधियां संभावित की जा रही हैं। भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी मौसम में हल्का बदलाव नजर आ सकता है और हल्की छुटपुट बूंदाबांदी के सिवा मौसम साफ रहेगा। करौली के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आ सकता है और मुख्य रूप से दोपहर बाद देर शाम तक कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। तेज हवाओं की झोंके के साथ आंधियों की संभावना चलने की बनी हुई है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। तेज हवाओं के झोंकों के साथ धूल भरी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और तेज हवाओं की धूल भरी गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आएगी। चूरू के क्षेत्र पर भी मौसम साफ रह सकता है। हालांकि देर शाम तक कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी तेज हवाओं के झोंके के साथ नजर आ सकती हैं। अन्य मौसम साफ रहेगा और धूल भरी गतिविधियों के साथ आंधियों की प्रकोप दोपहर बाद नजर आएंगे। जोधपुर के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रह सकता है। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से नमी वाली ठंडी हवाएं पहुंच सकती हैं, जिसके प्रभाव से बादलों के पैच बन सकते हैं और कुछ एक क्षेत्रों पर मौसम ठंडा व सुहावना और कई भागों पर तेज आंधियों की गतिविधियों के साथ हल्की छितराई नजर आ सकती है। पाली के क्षेत्रों पर भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ मौसम ठंडा व सुहावना दोपहर बाद नजर आ सकता है और कुछ एक भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बाड़मेर के क्षेत्रों को लेकर बात की बीते 24 घंटों के दौरान भी कई भागों पर धूल भरी गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से नजर आई और आगामी 16 जून को भी कई भागों पर मौसम में बदलाव दोपहर बाद नजर आ सकता है। ठंडी नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से दोपहर बाद कुछ एक भागों पर तेज तूफानी हवाओं की गतिविधियों के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी और कई भागों पर धूल भरी गतिविधियों का आंधियों की प्रकोप बना रह सकता है। किसान भाइयों ताजा अपडेट के अनुसार अगर बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग, कुछ एक अजमेर व डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आसपास के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का दौर जारी रह सकता है। तो वहीं जोधपुर बीकानेर के क्षेत्रों पर आगामी 48 घंटों के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मानसून की गतिविधियां फिलहाल स्थगित हैं और
उम्मीद की जा रही है आगामी 72 घंटों के दौरान ये गतिविधियां बदलेंगी और मानसून लगातार फिर से अपनी गतिविधियां बनाएगा। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।